हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक द्विपद दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में एक्स एक बटा में एक्स की घात 2 इस पूरे की घात n है, जहाँ पे n कोई प्राकृत संख्या है। इसके प्रसार में x की घात 5 और x की घात 10 के गुणांकों का योग शून्य दे रखा है, तो n का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी द्विपद दे रखा है तो उसका व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कि कोई द्विपद दे रखा है a प्लस बी इस पूरे की घात n। अब इसमें हमें व्यापक पद ज्ञात करना है, तो व्यापक पद को इस तरह से लिखते हैं। व्यापक पद बराबर हो जाता है, जैसे व्यापक पद को मैं टी आर प्लस वन मतलब आर प्लस वनवा पद को मैं व्यापक पद बोल रहा हूँ, तो ये बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए एन सी आर, ये मतलब संचय होता है एन में से आर वस्तु के चयन की तरीके, और उसके बाद यहाँ पे ए की घात आ जाएगा एन माइनस आर और बी की घात आ जाएगा आर। इस सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे द्विपद तो क्या दे रखा है, एक्स की घात 3 माइनस में 1 बटा एक्स की घात 2 इस पूरे की घात n। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग व्यापक पद निकाल लेते हैं इससे। तो देख लें व्यापक पद, इसमें भी देखो r प्लस वन पद निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा n की जगह n ही है, r की जगह r ही लेंगे। एक की जगह दे रखा है x की घात 3 इस पूरे की घात हो जाएगी n माइनस में r, और फिर b की जगह क्या दे रखा है माइनस में 1 बटा एक्स की घात 2 इस पूरे की घात आ जाएगी r। फिर आगे इसको सरल कर लेते हैं, तो टी आर प्लस वन बराबर हो जाएगा एन सी आर, यहाँ पे माइनस 1 की घात r बाहर आ जाएगा। और फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स की घात 3n माइनस में 3r, और ये बन जाएगा अपने पास x की घात माइनस 2r। अब देखिए अगर आधार समान हो और दोनों व्यंजक आपस में गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये बराबर बन जाएगा एन सी आर गुणा में माइनस 1 की घात r, और ये x की घात बन जाएगी 3n माइनस में, देखिए जुड़ेगी मतलब 3r और माइनस 2r, ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा 5r। ये बन गया व्यापक पद। अब देखिए हमें कौन सा पद निकालना है, इसमें x की घात 5 का पद निकालना है और x की घात 10 का पद निकालना है। तो तुलना कर देते हैं। देखिए x की घातों को हम लोग x की घात 5 के लिए पद, अब देखो इसके लिए पद निकालते हैं, तो x की घात 5 को हम लोग बराबर कर देंगे x की घात यहाँ पे 3n माइनस में 5r। दोनों से अगर देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो 3n माइनस में 5r बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। n का मान मेरे को निकालना है, तो सारे पद n के रूप में ले लेते हैं, r का मान भी n के रूप में ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3n माइनस में 5 बराबर में 5r। तो यहाँ से आगे इसको सरल करते हैं, तो r का मान मिल जाएगा 3n माइनस में 5 बटा में 5। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने x की घात 5 के लिए निकाला, वैसे ही मैं x की घात 10 के लिए निकालता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x की घात 10 के लिए पद निकालते हैं हम लोग। तो x की घात 10 को हम लोग बराबर करेंगे x की घात 3n माइनस में 5r के। फिर आगे देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, 3n माइनस में 5r किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। फिर हम लोग r का मान निकालते हैं, तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा 3n माइनस में 10 बटा में 5। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए हमें बोला है कि इन दोनों के जो गुणांकों का योग है वो शून्य है, तो दोनों का गुणांक हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए व्यापक पद में रखते हैं, तो देखो x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 का गुणांक हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखिए एन सी आर की जगह x की घात 5 के लिए r मैंने क्या निकाला था, 3n माइनस में 5, और यहाँ पे बटा में 5 आ जाएगा, 3n माइनस 5 बटा में 5। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पे और क्या है, माइनस 1 की घात r, और बाकी सारे तो x के पद रह गए ना, तो माइनस 1 की घात 3n माइनस में 5 बटा में 5, इस तरह से बन जाएगा। और x की घात 10 के लिए x की घात 10 का गुणांक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो जाएगा एन सी आर की जगह आ जाएगा 3n माइनस में 10 बटा में r मतलब 5, और ये माइनस 1 की घात बन जाएगा 3n माइनस में 5 बटा में 5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं
तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रश्नानुसार x की घात 5 का गुणांक और x की घात 10 का गुणांकों का योग 0 के बराबर है। तो ये बन जाएगा NC 3n। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो 3n बटा में 5 और माइनस में 1 बन जाएगा। इसी तरह -1 और इसकी घात बन जाएगी 3n बटा में 5 माइनस में 1, प्लस में इसको जोड़ेंगे हम लोग तो NC, इन दोनों को भी अलग अलग कर लेते हैं, तो 3n बटा में 5 तो ये रह जाएगा, माइनस में 2 रह गया। -1 की घात हम लोग देखते हैं तो 3n बटा में 5 माइनस में 2। अब देखिए ये जो है हम लोग इस तरह से देखें, n को कोई भी हम लोग प्राकृत संख्या माने या फिर इस तरह से मान के चलते हैं ये 3n 5 का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई ना कोई पूर्णांक बनेगा और मान लो ये पूर्णांक m के बराबर बन गया। 3n इधर मैं समझा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, 3n माइनस 5 m के बराबर बन गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक तो -1 की घात बन जाएगा m-1 और दूसरा -1 की घात बन जाएगा m-2, मतलब क्रमागत पद ये हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्रमागत पदों में एक पद सम होता है और दूसरा पद विषम होता है, ठीक है। तो -1 की घात जब सम होगा तब वो बन जाएगा अपने पास +1, और जब -1 की घात विषम होगा तब वो -1 बन जाएगा। अब देखो हम लोग ये नहीं तय कर पाएंगे कि कौन सा सम होगा कौन सा विषम होगा, लेकिन हम लोग एक चीज बता सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों में से एक ऋणात्मक निकलेगा, एक धनात्मक निकलेगा। इसका और ये बराबर 0 भी तो है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पद को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं लिख देता हूं, देखो या तो -1 की घात 3n बटा 5 -1, इसको मैं बोल देता हूं, देखो या तो नहीं डालता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि ये +1 के बराबर है, और दूसरा वाला -1 की घात 3n बटा में 5 और यहाँ पे -2, इसको मैं बोल देता हूँ -1 के बराबर। एक को मैंने सम मान लिया, एक को विषम मान लिया। आप इसको भी विषम मान सकते हो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरी तरफ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद ये देखो क्या बनेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, एक ये इधर रहेगा और दूसरा दूसरी तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा NC 3n बटा में 5 -1 और ये बराबर हो जाएगा NC 3n बटा में 5 -2। ये -1 की घात वाला पद तो हट गया, क्योंकि एक को सम माना, एक को विषम माना, एक को -1 बना दिया, एक को +1 बना दिया, ठीक है, उसका काम हो गया। अब देखो हम लोग जानते हैं कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस में r। तो इसको हम लोग हल करते हैं तो ऊपर तो फैक्टोरियल n बच जाएगा, नीचे हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल r को हम लोग लिखेंगे तो 3n बटा में 5 -1 इस पूरे का फैक्टोरियल बन जाएगा, और दूसरा वाला n माइनस में 3n बटा में 5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इस पूरे का फैक्टोरियल बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा 3n बटा में 5 -2 इस पूरे का फैक्टोरियल, और इसमें से घटाएंगे तो n माइनस में 3n बटा में 5 और ये +2 बच जाएगा इस पूरे का फैक्टोरियल। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ऊपर वाला अंश कट रहा है आपस में, और हर में देख लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है, अंश बराबर में है तो हर भी बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, देखो 3n बटा में 5, और इसको भी मैं इसी तरह बनाऊंगा। तो इसको क्या करेंगे, 3n बटा 5 -1 करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल n जो होता है वो n-1 n-2 इस तरह से चलता जाएगा, और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, n और n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल ये अपने पास बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3n बटा में 5 माइनस में 2 इस पूरे का फैक्टोरियल बनेगा, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं 3n बटा में 5 -2 ये इसका फैक्टोरियल है ही, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पद तो मैंने हल ही नहीं किया, तो इस पद को मैं एक बार तो इसी तरह रख दूंगा, n माइनस में 3n बटा में 5 +1 इस पूरे का फैक्टोरियल, इधर मैं बदल दूंगा। देखिए एक बार में तो ये बनेगा n माइनस में 3n बटा में 5 +2, अब इसमें से एक घटा के मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो n माइनस में 3n बटा 5 +1 इस पूरे का फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पे देखो पद कट जाएंगे, और कौन कौन से पद कटेंगे, देखो ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, और हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बचे वो देख लेते हैं,
3n बटा में 5 माइनस 1 बच गया इधर, और दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि n में से 3n बटा में 5 घटेगा, तो लघुत्तम लेने के बाद ये 5 गुणा में n 5n माइनस 3n मतलब 2n बच जाएगा। तो 2n बटा में 5 तो इधर बच गया और प्लस में 2 ही आ गया। अब देखिए इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो n के पदों को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3n बटा में 5 माइनस में 2n बटा में 5, और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 बन गया। लघुत्तम लेने के बाद इधर क्या बच गया, n बटा में 5 बराबर में 3। इसको आगे हम लोग सरल कर लेते हैं, तो ये 5 भी इधर आके गुणा हो जाएगा, तो n बराबर में हो जाएगा 15। और देखिए यहाँ पे हमें n का मान ही निकालना था, और देख सकते हो कि ये प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। तो n का मान अपने पास आ गया n बराबर में 15, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।